गया जिनका नाम पवन कुमार और 45 ईयर्स उनकी एज पता चली और पालमपुर का ही रहना उनको बताया गया। तो इनकी जो पोस्टमार्टम है वो पुलिस द्वारा इसमें करवाया गया। फिलहाल कोई इसमें फॉल प्ले या कोई क्रिमिनल एक्ट प्राइम ऑफिसर देखने में नहीं लग रहा है। पोस्टमार्टम की वेट अभी हम कर रहे हैं। जो भी रिपोर्ट आएगी फर्दर उसके हिसाब से जो इसमें फर्दर पुलिस एक्शन है उसको हम इनिशिएट करेंगे। मैम, युवक के बारे में क्या जानकारी है? युवक क्या करता था या कब से लापता था? देखिए इसमें जो व्यक्ति है वो पालमपुर का ही रहने वाला है और इनकी एज 45 ईयर्स बताई जा रही है। कोई खास कोई रीज़न फिलहाल परिवारजनों द्वारा जो है इसमें हमें समझ में नहीं आया है कि किस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में इसमें बची। फर्दर जो डिटेल्स एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो इनके सेलफोन एनालिसिस और फैमिली और अन्य जो कंसर्न व्यक्ति हैं उनके स्टेटमेंट्स और उनकी वेरिफिकेशन पुलिस करेगी और उसके बाद इसमें कंक्लूसिव वे में हम कुछ कह पाएंगे। मैम, ज़िला पुलिस एक अभियान भी चला रही है ट्रैफिक सतर्कता को लेकर, उस बारे में भी जानकारी दें। क्या अभियान है और कितने दिन चलेगा और इसके तहत क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं? देखिए हमारा 16 जून से इस मंथ हमने एक 10 डेज़ का ट्रैफिक संबंधित जो है एक कैंपेन रन किया है। इसमें एक तो जो सड़क सुरक्षा है उसके बारे में अवेयरनेस और साथ में जो है जो वायलेटर्स हैं खासकर जो मेजर वायलेशंस और बहुत ही विजिबल वायलेशंस हमें दिखती हैं जिसमें कि ड्रंकन ड्राइविंग है, रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, विदाउट नंबर प्लेट, ओवर स्पीड, इस तरह की जो विदाउट हेलमेट, इस तरह के जो मेजर हेड्स हैं उनको हम फोकस करके इसमें कार्रवाई ज़िला भर में चला रहे हैं। और इसमें काफ़ी अच्छा जो है प्रयास हमारे जो ट्रैफिक पुलिस यूनिट्स हैं वो कर रही हैं डिफरेंट एरियाज़ में। और क्योंकि इस समय पे आवाजाही क्षेत्र में वैसे भी बढ़ी है और उसके अलावा बहुत सारे हमारे एरियाज़ जो है अंडर रोड कंस्ट्रक्शन है, वाइडनिंग का काम चल रहा है, तो ट्रैफिक की समस्याएं और उलझनें भी जो देखने में सामने आ रही हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि रोड सेफ रहें, सिक्योर रहें और साथ में मूवमेंट जो है एट द बेस्ट पॉसिबल गिवन जो भी सर्कमस्टेंसेस है, जो भी सिचुएशन है उसमें हम चलाएं। तो इसमें पिछले 3 दिनों में हम अभी तक 64 विदाउट नंबर प्लेट व्हीकल को हमने आइडेंटिफाई किया, उनको चालान इशू किए। इसके अलावा ड्रंकन ड्राइविंग में लगभग जो है 32 चालान हमने अभी तक इशू करे। हाई स्पीड ओवर स्पीड में भी जो लगातार इसमें हम ज़िला भर में जो कि ITMS कैमराज और साथ में जो मैनुअल कैमराज है उनके द्वारा भी ये प्रयास हम कर रहे हैं, जिसमें 26 चालान अभी तक हम ओवर स्पीडिंग के लिए कर चुके। रैश नेग्लिजेंट हेड जिसमें कि डेंजरस ड्राइविंग और कई बार हमने देखा है कि जिगजैग करके ओवरटेक करना या गलत तरीके से जो वाहन को चलाना जिससे न सिर्फ अपनी जान बल्कि औरों की पेडेस्ट्रियंस खासकर उनके लिए भी समस्या, उसको भी हम फोकस करके इस मुहिम का पार्ट हमने बनाया, जिसके तहत अभी तक जो है 19 चालान जो है फिलहाल इस कैंपेन के अंतर्गत हमने इशू किए। हमारा बेसिक पर्पस जो है चलानिंग का नहीं है, हम अवेयरनेस भी चाहते हैं और रोड डिसिप्लिन भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बार बार और समय समय पर इस तरह की कंप्लेंट सामने आती हैं जिसमें कि इस तरह के वायलेटर्स जो हैं वो सिर्फ ना सिर्फ अपनी लाइफ बल्कि पेडेस्ट्रियंस अन्य जो व्हीकल ड्राइवर्स हैं उनकी जान भी एंडेंजर करते हैं, तो उसके तहत पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें अपनाना चाह रहे हैं। और ना सिर्फ इस कैंपेन में बल्कि उसके बाद भी जो हमारी ट्रैफिक टीम्स हैं वो लगातार एरिया में ट्रैफिक व्यवस्था बनाने में और रोड डिसिप्लिन बनाने में काम कर रही है और मुझे उम्मीद है इस पूरे कैंपेन के अंत तक जो है इसके सकारात्मक प्रभाव जो हम देखने में हमारे सामने आएंगे। मैम, ख़राब मौसम की वजह से कई लोग जो हैं उनकी मिसिंग की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उन तमाम युवाओं को या जो लोग ट्रैकिंग जा रहे हैं उनके लिए क्या हिदायत देना चाहेंगे? देखिए अभी हाल ही में मीडिया के माध्यम से सभी ने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे एक इजरायली नेशनल जो है वो लगभग 10 दिन के बाद जो है वो रिकवर हुए थे। वो लकीली और मिराकुलसली उनका इंजरी होने के बाद भी वो सर्वाइव किए और बाय गॉड्स ग्रेस अभी रिकवर कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो मौसम की स्थिति बनी है और आज शिमला जो हमारा मौसम सेंटर है IMD की जो प्रेडिक्शंस हैं उसके तहत हिमाचल में मानसून की दस्तक हो चुकी है और हम देख भी रहे हैं कि पिछले 3 दिन से लगातार जो है फॉग और मिस्ट के साथ हैवी रेनफॉल प्रदेश भर में चल रहा है, जिसमें कांगड़ा जिला में भी इस तरह की रेनफॉल की एक्टिविटीज़ हमने देखी। ये समय बिल्कुल भी उचित नहीं है किसी भी प्रकार की ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ या एडवेंचर एक्टिविटीज़ या फिर नदी नालों के नज़दीक जाके उनमें किसी भी प्रकार की गतिविधि करने का। तो मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूँगी कि ऐसे ट्रैकिंग प्लान फ़िलहाल उनको अमेंडमेंट करें और
जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे मौसम साफ़ है लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर देखा गया है कि हायर टेरेन्स पे बहुत हैवी और बहुत क्विक रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से जल स्तर अचानक से बढ़ता है और ऐसे एक्सीडेंट्स देखने में पहले भी सामने आए हैं। तो उनको आप अवॉइड करें। ट्रैकिंग की गतिविधियाँ बिल्कुल उनमें शामिल इस समय वेदर को देख के इस हफ्ते ना की जाए, और वेदर की जो फॉरकास्ट है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्लान्स बनाएं। और यदि आप ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज भी होना चाहते हैं तो लोकल गाइड्स और लोकल जो सपोर्ट स्टाफ है उसके बिना इन गतिविधियों में शामिल ना हो।